हेलो क्लास। फिज़िक्स क्यों मुश्किल लगती है? क्योंकि न्यूमेरिकल्स मुश्किल लगते हैं, और न्यूमेरिकल्स मुश्किल लगते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं हुआ होता। आप सोचोगे कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात तो हमेशा की जाती है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब क्या है? बेटा, when you start solving the problem easily, then you understand that I got the concept clearly. For example, subtraction of vectors अगर हमें समझना है तो subtraction of vectors को हम कॉन्सेप्ट के लेवल पर समझ लें, और मैं इसे एक मुश्किल कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी के एक एग्जाम्पल से समझाना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी को बच्चे मुश्किल समझते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में एक एग्जाम्पल लेकर सब्ट्रैक्शन को समझेंगे और तब देखेंगे कि क्या वाकई ये मुश्किल है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से पहले हम लोगों ने एडिशन ऑफ वेक्टर किया था। वहाँ भी मैंने एक रेगुलर एग्जाम्पल लिया था। क्या था बेटा एग्जाम्पल? एग्जाम्पल था कि रेन वॉज फॉलिंग वर्टिकली डाउन। ठीक है, इसे एक वेक्टर के थ्रू हमने रिप्रेजेंट कर दिया, और आप इसको खड़े होके यहाँ पे देख रहे हो। आपको ये वर्टिकली डाउनवर्ड गिरती दिख रही है, और अचानक हवा चलने लगती है। जब हवा चलने लगती है तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? रेन की डायरेक्शन और रेन की वेलोसिटी दोनों चेंज हो जाएगी, और वो कितनी होगी ये हमको इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके इनके रिजल्टेंट से पता चलेगा। ये दो वेक्टर क्वांटिटीज़ एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही हैं ये इनका रिजल्टेंट बताएगा। रिजल्टेंट के लिए हमने 3 मेथड्स पढ़े: कंपोनेंट मेथड, लॉ ऑफ ट्राइंगल एंड लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पे हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का यूज़ करते हैं। चलो और देखते हैं कि हमको क्या डायरेक्शन मिलती है। एक पैरेललोग्राम पूरा किया, उसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन, जो इनका रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन डायगोनल से मिलेगी, और हम किसी एक वेक्टर से उसका एंगल निकाल कर, या अल्फा रिप्रेजेंट कर दें इसे, एंगल निकाल कर ये बता सकते हैं कि मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में रेन की वेलोसिटी एयर के फ्लो की वजह से अब ये हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि ये है रेन्स ओरिजिनल वेलोसिटी इनिशियली प्लस रेन एयर्स वेलोसिटी, इन दोनों का रिजल्टेंट। और इसको हम मान लो कह देते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद कैपिटल V, राइट? तो ये एक्चुअली हवा ने रेन की डायरेक्शन को बदल दिया। अब क्वेश्चन क्या हुआ? क्वेश्चन हुआ कि एक आप उसी तरह से खड़े हैं, यहाँ पर आपने रेन को हवा की वजह से देखा कि रेन इस डायरेक्शन में इंसिडेंट अब हो रही है, जो कि उसकी इनिशियल जो कि वर्टिकल डायरेक्शन थी उससे अल्फा एंगल पर रेन गिर रही है अब। ठीक है, फाइनली हवा की वजह से रेन की रफ्तार और डायरेक्शन चेंज हो गई। तो तुम अपने अम्ब्रेला को कैसे रखोगे? इस तरह से रखोगे कि वो तुमको प्रोटेक्ट कर सके। ठीक, लेकिन अगर तुम खड़े न रहकर चलने लगो या दौड़ने लगो तो रेन की वेलोसिटी तुमको वही नहीं समझ में आएगी जो खड़े रहने पर फील हो रही है। तुम्हारे चलने की वजह से तुम्हें, शब्दों पे ध्यान देना, तुम्हारे चलने की वजह से तुम्हें रेन की वेलोसिटी अब ये नहीं महसूस होगी। अब दो वेक्टर्स फिर से पिक्चर में आ गए। एक जो रेन की वर्टिकल से डायरेक्शन थी
और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड था दैट इज कैपिटल VR, और तुम्हारी अपनी वेलोसिटी मान लो कि तुम हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में VM वेलोसिटी से चलने लगे। तो अब तुमको रेन की वेलोसिटी ये नहीं महसूस होगी, लेकिन क्या तुम अपने नए वेलोसिटी, जो तुम्हारी रेन की वेलोसिटी तुम्हें फील हो रही है, रेन की नई वेलोसिटी, क्या वो तुम इस फॉर्मूले से निकालोगे? सोचो, यहाँ पर रेन की वेलोसिटी को एयर ने वाकई चेंज कर दिया था, लेकिन तुम रुक जाओ तो तुमको फिर से रेन इसी डायरेक्शन में दिखेगी, और जब चलोगे तो तुमको रेन किसी और डायरेक्शन में गिरती महसूस होगी। तो क्या तुम रेन की डायरेक्शन को सचमुच बदल रहे हो, या तुम्हारे चलने की वजह से रेन तुमको अलग डायरेक्शन में गिरती फील होगी? यस, यही तो कॉन्सेप्ट है कि रेन तुम्हें अपने चलने की वजह से इस डायरेक्शन में गिरती फील नहीं होगी, किसी और डायरेक्शन में गिरती फील होगी, लेकिन तुम्हारा चलना रेन को वाकई नहीं बदलेगा। तो जिस मोमेंट पर तुम रुकोगे तुम्हें रेन इधर फिर से गिरती हुई फील दिखने लगेगी। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आया ना, वो आया वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू यू, रिलेटिव टू यू। और ये क्या है? रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट। इस रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को एक फॉर्मूले से, सिर्फ एक फॉर्मूले से पूरा का पूरा एक्सप्रेस कर देते हैं। कैसे? अगर कोई दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं A और B, जैसे यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन एंड वेलोसिटी ऑफ मैन, तो A का वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में ऐसे लिखा जाएगा। देखो, A की वेलोसिटी B के रिलेटिव ऐसे लिखी जाएगी, और इसका फॉर्मूला होगा, जिसकी वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है वो पहले, फिर माइनस साइन, फिर जिसकी वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करनी है, रिलेटिव टू द वेलोसिटी, वो बाद में। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ A with respect to B is velocity of A minus velocity of B। अब पूरा रिलेटिव मोशन इसी एक फॉर्मूले के चारों ओर निटेड है। तो यहाँ इसको कैसे यूज़ करेंगे? हमें तो एडिशन पता है और यहाँ तो सब्ट्रैक्शन है, तो क्या प्रॉब्लम है? देखो, वेलोसिटी ऑफ A with respect to B is velocity of A प्लस, और जो B वेक्टर था, VB वेक्टर था, आपको उसकी जगह उसका उल्टा वेक्टर यहाँ पे रख देना है। तो असल में तो ये एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स हो गया, लेकिन हम VA और VB को नहीं जोड़ रहे, हम VA और माइनस VB को जोड़ रहे हैं। और कैसे जोड़ेंगे? बहुत सिंपल है। आपने पहले रेन की डायरेक्शन को बना दिया, ये कैपिटल था, सॉरी बेटा, कैपिटल था, रेन की डायरेक्शन को बना दिया। फिर हम लोग फिर से लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का यूज़ करते हैं, और जो दूसरा वेक्टर है टेल टू टेल मिलाते हुए हमने उसको भी बना दिया। लेकिन हमें VR प्लस VM नहीं चाहिए, हमें तो VR माइनस VM चाहिए। तो नेगेटिव वेक्टर कैसे बनाते हैं? बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए आप उस वेक्टर को जस्ट रिवर्स कर दीजिए जिसका आपको नेगेटिव वेक्टर चाहिए।
अब आपको एक्चुअली VR प्लस दिस वेक्टर चाहिए। कैसे निकालेंगे बेटा? आप इसका पैरेललोग्राम पूरा कर लो। और पैरेललोग्राम का जो रिजल्टेंट होगा, जो इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगा, ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। असल में तो एडिशन हुआ, लेकिन ये वेलोसिटी ऑफ मैन का निगेटिव वेक्टर था, तो जब ऐड हुआ तो एक्चुअली क्या मिल गया? सब्ट्रैक्शन। बात क्लियर हुई बेटा? तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर निकालनी थी तो हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। अब सोचो, क्या ये मुश्किल था समझना? और ये तो रिलेटिव मोशन का एग्जाम्पल था। रिलेटिव मोशन तो मुश्किल कॉन्सेप्ट कहा जाता है बच्चों के बीच में, लेकिन क्या ये मुश्किल था? हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे और देखेंगे कि क्या ये मुश्किल है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, शुरू में जब आप अप्लाई करना शुरू करोगे कॉन्सेप्ट्स को, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि शुरू में जब आप चलना सीखते हैं ना, तो गिरते हैं ना, लेकिन वो जो 2-3 स्टेप्स का गिरना है, अगर वो रोक नहीं पाया आपको, तो फिज़िक्स मुश्किल लग ही नहीं सकती। तो क्या हम लोग न्यूमेरिकल्स पर स्विच करें? हम लोगों ने एडिशन वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, रिजॉल्विंग अ वेक्टर और नल वेक्टर, ये सब कॉन्सेप्ट्स जो ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स थे उनको समझा। और अब पहले इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक ऑफ वेक्टर्स पर चलेंगे, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सो लेट वी स्टार्ट द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन से परेशान नहीं होंगे। और मुश्किल क्वेश्चन इसलिए मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है कि वो बहुत हमारी पहुंच से बाहर है। मुश्किल क्वेश्चंस इसलिए मुश्किल हैं क्योंकि उनमें सोचने के लिए हमको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, तो हम उन्हें मुश्किल नहीं कहेंगे एक्चुअली। जैसे पहले हम बहुत छोटे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट इज ट्रू और फॉल्स, राइट? एंड वी आर डूइंग प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। पहला प्रॉब्लम है, इज A plus B same as B plus A? कुछ बच्चे कहेंगे हाँ, कुछ बच्चे सोचने लगेंगे। पर हमें क्या सीखा है हमने? पहले डायग्राम बना के अपनी इमेजिनेशन को एनहेंस करना है, इंक्रीज करना है, एक्सटेंड करना है। ले लो कोई दो वेक्टर A और B, देखो दिस इज वेक्टर A, और कोई वेक्टर ले लो दूसरा, लेट दिस बी वेक्टर B। अब बिना इनका मैग्नीट्यूड चेंज किए हम इन दोनों को जोड़ते हैं। A में B जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड, और B में A जोड़ेंगे तो राइट हैंड साइड। तो चलो पहले A में B जोड़ते हैं। पहले A बनाया, उसके बाद अगर लॉ ऑफ ट्रायंगल यूज़ कर लें तो रिवाइज हो जाएगा हमारा। लॉ ऑफ ट्रायंगल कहता है कि जिन दो वेक्टर्स को जोड़ना है, पहले एक वेक्टर बनाया, उसके बाद दूसरे वेक्टर को ऐसे बनाया कि दूसरे वेक्टर की टेल पहले वेक्टर के हेड से स्टार्ट हो। ये जो एंगल था ना,
इस एंगल को हमने बिल्कुल टच नहीं किया, बदला नहीं, और ना ही हमने इस बी वेक्टर के और या ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को चेंज किया। तो ये दोनों वेक्टर्स को हमने किसी ट्रायंगल के दो साइड्स के अलोंग ड्रॉ कर लिया। ये एंगल थीटा है। यहाँ मैं एक बात और बता दूँ, जब कभी हमको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पता करना होगा तो हम उन दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल बना लेंगे। देखो, ए और बी को मैंने ए को न मैग्नीट्यूड न डायरेक्शन में बदला, ना ही बी को, पर कैसे बनाया? टेल टू टेल। तो जो इनके बीच का एंगल है वो क्लियरली विजिबल हो जाएगा। जब कन्फ्यूज़न हो तो आप इस मेथड का यूज़ करें, ठीक? तो थीटा एंगल ए और बी के बीच का एंगल है, ये हमको दिख रहा है। अब हमने इस ट्रायंगल को पूरा कर दिया, तो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट हमको थर्ड साइड के हेल्प से मिल जाएगा। दिस इज ए प्लस बी। तो ये तो हमने ए में बी को जोड़ा, ये मिल गया। अब चलो बी में ए को जोड़ते हैं। सबसे पहले बी बना लेते हैं। तो ये हमने देखो बी बनाया। अब ध्यान से देखना कि हम पहले किसी को भी बनाएं, लेकिन हम उस वेक्टर के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को टच नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन लें, तो अगर आप बी को बनाएं तो क्या, ये देखो, ये बी को हमने पहले बना दिया, ठीक है? ये एंगल थीटा है। इसके बाद अगर मैं लॉ ऑफ ट्रायंगल का ही यूज करूं, जिससे कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, तो दूसरा जो वेक्टर बनाना है उसका टेल पहले वेक्टर के हेड से मिलेगा। तो देखो, ए वेक्टर को मैंने ऐसे बनाया कि ए वेक्टर का टेल बी के हेड से बन रहा है, मिल रहा है। अब दो साइड्स ट्रायंगल के बन गए, तो थर्ड साइड विल गिव अस डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये हमने थर्ड साइड पूरा कर दिया। देखो, अब ये क्या हो गया? R इज B प्लस A। अब इन दोनों वेक्टर्स को मैच करो। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में ये दोनों वेक्टर्स सेम आए। मैंने तो रफ डायग्राम्स बनाए, कहीं कोई मेजरमेंट नहीं की, तब भी आपको ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल दिख रहे होंगे। जो मेरे बनाने में गलती हुई है, अगर कहीं थोड़ा बहुत एंगल ऊपर नीचे, क्योंकि मैं फ्री हैंड बना रही हूँ, वो आपको यहाँ पर अपीयर हो सकता है, लेकिन ये दोनों वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में सेम आए। ऑल्दो हियर फर्स्ट आई ड्रॉ A and then I added B, and here I have drawn B first and then added A. So that means A plus B is equal to B plus A. क्लियर हुआ बेटा? और अगर ये क्वेश्चन हो, let we come to the second true and false. Vector A minus B, is it same as vector B minus A? तो इसको भी देख लेते हैं। चलो ले लो फिर से वेक्टर A और वेक्टर B। B हॉरिजॉन्टल या x डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है। अब A में B को माइनस करते हैं। माइनस हमने सीखा है कैसे करना है। तो पहले मैंने A बनाया। इस बार मैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज़ कर रही हूँ, जिससे आपको रिवीजन हो जाए कि कैसे यूज़ करते हैं दोनों लॉज। पहले मैंने A बनाया और उसके बाद B वेक्टर तो ऐसे है, देखो ये है B वेक्टर।
लेकिन हमको a प्लस बी नहीं चाहिए। a में माइनस बी को ऐड करेंगे तो a माइनस बी होगा, तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, वेक्टर b बनाना पड़ेगा जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में। ये हो गया माइनस b। कुछ समझ आया बेटा? अगर मैं इस पैरेललोग्राम को पूरा कर देती तो ये मिलता डायगोनल, और ये क्या होता, a प्लस बी। लेकिन अगर मैं इस पैरेललोग्राम को पूरा करूं तो हमको ये डायगोनल मिलेगा पैरेललोग्राम का, जो उसी क्रॉस सेक्शन पॉइंट से पास होता है। अब ये इन दोनों का एडिशन है, तो ये क्या है, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। क्लियर हुआ बेटा? तो a माइनस बी तो ये रहा। अब अगर आपको b माइनस a निकालना है तो क्या करोगे? b माइनस a निकालने के लिए आपको पहले b ड्रॉ करना होगा, तो ड्रॉ कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने पहले b को ड्रॉ कर लिया, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम। इसके बाद हम a को ड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको b में a सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आप a को ओरिजिनल डायरेक्शन में ड्रॉ करोगे तो ये होगा, लेकिन आपको b प्लस a तो कैलकुलेट नहीं करना है। और यहाँ पर हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज़ कर रहे हैं ना, तो हमको a को कैसे ड्रॉ करना है, टेल टू टेल मैच करना है। तो मैंने a को अगर यहाँ जोड़ा तो फिर हमको लॉ ऑफ ट्राइंगल यूज़ करना पड़ जाएगा, तो मुझे a को यहाँ ड्रॉ करना है। ये है हमारा वेक्टर a, थोड़ा बड़ा बन गया है, इसका हेड यहाँ पर है, ये बड़ा बन गया वेक्टर a। ठीक, अब हमें b प्लस a तो चाहिए नहीं, हमको तो b माइनस a चाहिए, तो मुझको माइनस a बनाना पड़ेगा। ये सेम मैग्नीट्यूड बट रिवर्स डायरेक्शन। अब अगर मुझको b माइनस a यानी b में माइनस a ऐड करना है तो मैं इस पैरेललोग्राम को पूरा कर देती हूँ। अगर मैंने इस पैरेललोग्राम को पूरा किया होता तो हमको दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से ये वाला डायगोनल मिलता, एंड दैट विल बी b प्लस a। लेकिन हमने अगर माइनस a और b के पैरेललोग्राम को पूरा किया तो जो डायगोनल मिलेगा इंटरसेक्शन पॉइंट से वो ये मिलेगा। और क्योंकि b में आपने माइनस a ऐड किया है तो ये हो जाएगा b माइनस a। Now you can see the two. This is this is a minus b and this is b minus a। क्या इनकी डायरेक्शन सेम है ना? क्या ये पैरेलल है? हाँ। क्या इनका मैग्नीट्यूड सेम दिख रहा है? हाँ। मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब इनका मैग्नीट्यूड, इनका लेंथ, दोनों रिजल्टेंट की लेंथ हमने रफली देखो a को और b को सेम लेंथ का बनाया है। यहाँ b की लेंथ सेम है, यहाँ a की लेंथ सेम है। मतलब हमने जहाँ भी कहीं a और b बनाए हैं मैग्नीट्यूड को हमने कोशिश की है कि हम चेंज ना करते हुए बनाएं। तो a जितना बड़ा हमने यहाँ लिया है उतना ही बड़ा यहाँ और यहाँ बनाया है। b जितना बड़ा हमने यहाँ लिया है कोशिश की है कि हम रफ हैंड से भी उतना ही बड़ा अपीयर होता b बनाएं। और जब हमने a माइनस b ड्रॉ किया तो b को रिवर्स करके तब ऐड किया तो ये मिला। जब हमने b में a को सब्ट्रैक्ट किया, b माइनस a बनाया, तो हमने a को रिवर्स किया और तब इसको बनाया। तो इन दोनों को हम देख रहे हैं कि ये पैरेलल हैं, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन उल्टी है। मतलब a माइनस b
is not equal to b minus a because they don't have same direction. But yes, we can say that a minus b is equal to minus b minus a. मतलब a माइनस बी का मैग्नीट्यूड b माइनस ए के बराबर है, पर डायरेक्शन उससे उल्टी है। तो हमारा जो ये स्टेटमेंट था ये तो हो गया फॉल्स और ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। टेल मी, यू गॉट द कॉन्सेप्ट और नॉट? कॉन्सेप्ट समझ में आता जाए तो क्वेश्चंस निकलते जाएंगे। पूरे डिस्कशन को अच्छे से नोट कर लो और मैंने जो भी समझाया था उसको नोट करके आज के दोनों क्वेश्चंस को और सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट के टॉपिक को कंप्लीट कर लो। This is very important for your board exam as well as your entrance exams. नेक्स्ट क्लास मोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। पहले हमें कॉन्फिडेंस गेन करना है वेक्टर्स के क्वेश्चंस पर, और मेरा मानना है कि क्वेश्चंस लगाकर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चंस लगाकर आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा। सो दैट इज़ व्हाई आई ऑलवेज discuss plenty of questions so that when you apply the concepts with your own numericals then you have number of questions experience, you have a proper vision, तो कोई भी डरेगा नहीं। किसी भी बच्चे को न्यूमेरिकल से डरना नहीं है बेटा।